अब रुख करेंगे दिल्ली में मौजूद हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र का। शैलेंद्र, चुनावों की घोषणा हो चुकी है। हम देख सकते हैं कि आप भाजपा मुख्यालय में मौजूद हैं। भाजपा ने स्पष्ट कर दिया कि उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है, उसकी चर्चा पहले करते हैं और उत्तर प्रदेश में जो मुद्दा रहेगा वो सुशासन का रहेगा। कैसे देख रहे हैं आप भाजपा के मुद्दों को लेकर? बिल्कुल नदीम, उत्तर प्रदेश बहुत अहम है, न केवल बीजेपी के लिए बल्कि जो सभी राजनीतिक दल जिनके लिए इन 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव का ऐलान हुआ है उनके लिए भी, भाजपा के लिए खास तौर पर अहम इसलिए है क्योंकि बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत ये कह सकते हैं कि झोंकी हुई है उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर। हम जानते हैं कि परिवर्तन रैलियों का दौर प्रदेश में देखें तो सभी विधानसभाओं में बीजेपी की तरफ से चला और ये पूरी रणनीति है बीजेपी की। हाल में ही देखें तो जो मोर्चा के अध्यक्ष का ऐलान किया गया उसमें से बीजेपी की तरफ से 3 मोर्चा अध्यक्ष उत्तर प्रदेश से आते हैं। आप इसी से समझ सकते हैं कि किस तरह से जो है उत्तर प्रदेश महत्व रखता है बीजेपी के लिए। जिस तरह से लोकसभा चुनाव में 73 लोकसभा सीटों पर बीजेपी को अपने सहयोगी के साथ एक विजय मिली थी, उसके बाद से लगातार बीजेपी उस मूवमेंट को बनाए रखना चाहती है। 6 परिवर्तन सभाएं प्रधानमंत्री मोदी की हो चुकी है। हमारे साथ बीजेपी नेता श्रीकांत शर्मा मौजूद हैं, राष्ट्रीय सचिव हैं बीजेपी के। श्रीकांत जी, उत्तर प्रदेश कितना अहम है बीजेपी के लिए? देखिए, हर चुनाव अहम है। 5 राज्यों में जहां चुनाव है वो सभी राज्य अहम है। उत्तर प्रदेश भी बहुत अहम है क्योंकि उत्तर प्रदेश में 14 साल से भ्रष्टाचार है, अपराध है और तानाशाही है और अहंकार है। जैसे 2012 में बहन मायावती जी से लोग त्रस्त थे, वैसे ही अब 2017 में उनके बबुआ से लोग त्रस्त हैं। गांव में बिजली नहीं है, पानी नहीं है, सड़कें नहीं हैं, स्वास्थ्य सेवाएं गांव की पूरी तरह से चरमरा गई हैं। गांव के अंदर शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। जब किसान गेहूं तैयार करके लाता है तो गेहूं की खरीदनी होती है। धान जब किसान तैयार करता है तो धान को सरकार नहीं खरीदती है। और अपराधियों का बोलबाला तो है ही, अपराधी तो वर्दी पर भी गोली चलाने से नहीं चूकते हैं। तो अखिलेश यादव जी ने 4.5 साल तक तो जनता के साथ विश्वासघात किया और अब तो आप देख रहे हैं वो अपने पिताजी के साथ भी विश्वासघात कर रहे हैं। श्रीकांत जी, अब चुनावों की तारीखों का जब ऐलान हो गया, 7 चरण में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं, बीजेपी अपना मुख्य मुकाबला किससे मानती है? चूंकि पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष भी ये कहते रहे कि समाजवादी पार्टी से मुकाबला, चूंकि देखें बसपा और कांग्रेस भी जो है अपनी जो तैयारियां कर रहे हैं, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, हमारा उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ा मुकाबला है वो कुशासन, अपराध, भ्रष्टाचार का जो गठजोड़ है और 14 साल का गठजोड़ है सपा, बसपा और कांग्रेस का। इस गठजोड़ को पूरी तरह से समाप्त करना है क्योंकि उत्तर प्रदेश के विकास में अगर कोई सबसे बड़ी बाधा है तो ये गठजोड़ रहा है और ये सब ना कहीं मिले हुए हैं। 10 साल तक जैसे इन्होंने सोनिया जी को सपोर्ट करके देश को लूटने का काम किया, कितने बड़े स्कैम हुए, वहीं 15 साल से सपा और बसपा ने कांग्रेस के समर्थन से सूबे को लूटने का काम किया है। तो उत्तर प्रदेश अब सुशासन विकास चाहता है और भारतीय जनता पार्टी ही सुशासन विकास दे सकती है। श्रीकांत जी, एक सवाल, लोकसभा में जरूर 73 लोकसभा सीटें मिली थी बीजेपी को अपने सहयोगी के साथ, लेकिन अगर विधानसभा में देखें, चाहे 2007 हो, 2012 हो, बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था। एक चुनौती जरूर होगी बीजेपी के लिए खासतौर पर। और जिस तरह से समाजवादी पार्टी में अखिलेश और मुलायम सिंह यादव के बीच जो एक लगातार जो है घटनाक्रम चल रहा है, इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, परिवार से उत्तर प्रदेश मुक्ति चाहता है, परिवारवाद नहीं चाहिए, तानाशाही नहीं चाहिए और अपराध भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश को नहीं चाहिए है। तो जो 12 में बुआ की जो विरासत थी उसी को बबुआ ने आगे बढ़ाया। तो जनता इनसे मुक्ति चाहती है, जनता के सामने एक्सपोज हुए हैं। ममता जैसे बंगाल में एक्सपोज हो रही हैं, वैसे यहाँ मायावती एक्सपोज हुई, अब अखिलेश एक्सपोज हो रहे हैं, राहुल तो पहले से एक्सपोज हैं। तो जनता ने सबको देखा है, आदरणीय मुलायम सिंह जी को भी देखा, उसके बाद फिर मायावती जी को भी देखा और अब उनके जो पुत्र हैं अखिलेश यादव उनको भी देखा। और ये तो पराकाष्ठा है कि 4.5 साल तक आप जनता के साथ विश्वासघात करते रहे, जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं उन पर आप आंख बंद करते रहे, भ्रष्टाचार अपराधियों को आप लगातार समर्थन देते रहे और अब पूरी तरह से चुनाव आ चुका है, चुनाव का बिगुल बज चुका है और तो अब किसी का ये षड्यंत्र चलने वाला नहीं है। जनता पूरी तरह से मन बना चुकी है भाजपा के पक्ष में वोट देने का। श्रीकांत जी, अंतिम सवाल, 7 चरणों को किस तरह से देखते हैं? उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, उसे किस तरह से देखते हैं? अंतिम सवाल। देखिए, पूरे सभी राज्यों के चुनाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ये चुनाव आयोग का अधिकार है कितने चरणों में चुनाव कराता है। बिल्कुल, श्रीकांत का कहना है कि बीजेपी पूरी तरह से तैयार है उत्तर प्रदेश और बाकी चुनावों के लिए। बताइए। चलें, बिल्कुल, जैसा कि श्रीकांत शर्मा ने बोला कि
पार्टी पूरी तरह तैयार है। उनका मुख्य मुकाबला जो है वो कुशासन से है, भ्रष्टाचार से है। हालांकि आपके सवाल का स्पष्ट जवाब नहीं दिया कि मुख्य मुकाबला समाजवादी पार्टी से है या बहुजन समाज पार्टी से। इस पूरी जानकारी के लिए और इस हमसे बातचीत करने के लिए शैलेंद्र, आपका शुक्रिया।